नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे सांसों पर ध्यान कैसे लगाएं, मन शांत कैसे करते हैं। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी जानते हैं ध्यान करना फायदेमंद रहता है। लाभ प्राप्ति हेतु उचित रूप से ध्यान आवश्यक भी है। सांसों पर पूर्ण नियंत्रण, एक जगह पर ध्यान लगाए रखना, यह सभी ध्यान के आवश्यक अंग ही तो हैं। परंतु कैसे? ध्यान, यह शब्द सुनने में तो सरल लगता है और कदाचित सत्य भी यही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कहीं पढ़कर अथवा सुनकर मात्र एक ही दिन में आप ध्यान करना सीख गए। बात सांसों पर ध्यान लगाने की हो अथवा कोई मंत्र जपने की, एक विधि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। आपको अपने लिए उचित ध्यान विधि ढूंढने की जरूरत है। श्वास हमारी चेतना का मुख्य स्रोत है। श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया ही हम में चेतना निर्मित करता और उसे नष्ट भी करता है। इसे इस तरह समझे, श्वास लेने, सांसों पर ध्यान आने पर हम सजगता की नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मगर सांसों पर नियंत्रण जाने से यह सजगता भी चली जाती है। ध्यान करना नियमों के बाध्य नहीं, नियम केवल हमें सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। सांसों पर ध्यान सही से लगाने के लिए आपको इन नियमों को अपनाने की आवश्यकता होगी। जोर जबरदस्ती ना करें। जिस भी प्रकार का आप ध्यान करने वाले हैं, यह समझे आपको अपने ध्यान के साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। बलपूर्वक चेतना को रोके रखना ध्यान की उचित प्रक्रिया नहीं, तथापि निकट भविष्य में आपको इसके दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। सही ध्यान विधि में आप अपने ध्यान को स्थिर बनाने के लिए किसी बलूर्जा का सहारा नहीं लेते। आप चीजों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकारते हैं, ना कि उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। अर्थात बिना प्रयास ध्यान करने के लिए, श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आती जाती श्वासों को देखे। यदि ध्यान भटकने लगे तो रोके नहीं, विचारों को बहने दे, अपनी चेतना पुनः श्वासों पर टिकाए। देखे मन, विचार और आप दोनों भिन्न हैं। आरामदायक आसन चुनें। आसनों की अपनी महत्वता होती है, परंतु उनका आरामदायक होना भी आवश्यक है। अन्यथा आप ना ही श्वास पर ध्यान लगा सकेंगे और ना ध्यान की गहराई में जा सकेंगे। ध्यान के लिए मात्र सुखासन अथवा पद्मासन ही नहीं है, आप इसे कुर्सी पर बैठकर खड़े खड़े भी कर सकते हैं। हालांकि शारीरिक असुविधा होने पर ध्यान तुरंत रोक दे। सही आसन चुनते समय विशेषकर ध्यान दें। शुरुआत में आसन सधने में दिक्कतें आती है, किंतु यदि इसके चलते आपको किसी प्रकार की क्षति हो तो वह आसन आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। जरूरी बात, ध्यान लगाने के लिए आपको एक आसन को पूरी तरह साध लेने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप दूसरे आसनों में भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के लिए समय सीमा निर्धारित करें। इसमें कोई शक नहीं, जितना अधिक समय आप ध्यानाभ्यास करेंगे, उतना ही एकाग्र होने की क्षमता भी विकसित करेंगे। परंतु समय सीमा भी जरूरी है। एक सामान्य मनुष्य को अपनी दिनचर्या में ध्यान करने का एक निश्चित समय बनाना चाहिए, जिसमें वे केवल ध्यानाभ्यास ही करें। यह आपको ध्यान की गहराई प्राप्त करने में सहायता करेगा। प्रातः व संध्या का समय ध्यान करने के लिए सर्वोपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत रहता है। अतः आप बेझिझक इस समय ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। जरूरी बात, यदि लंबे समय तक ध्यान के लिए समय ना मिले तो आप छोटी छोटी अवधि लगाकर भी अपना ध्यान पूरा कर सकते हैं। सही वातावरण का चुनाव करें।
यदि आप सांसों के माध्यम से ध्यान करने वाले हैं तो आपको सही वातावरण का चुनाव करना होगा। दुर्गंध वाले वातावरण में मन किंचित भी एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अत्यधिक सुगंधित वातावरण भी एकाग्रता में बाधा पहुंचाएगी। यदि वातावरण में अत्यधिक ठंड है, ठंडी हवा से श्वास पर ध्यान लगाने में परेशानी होगी। गर्म जलवायु में सांसों पर ध्यान लगाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। आत्म ध्यान के लिए सही वातावरण का चुनाव भी आवश्यक है। मेडिटेशन टिप्स: घर की छत, बरामदा अथवा खुले कमरे में ध्यानाभ्यास करना सबसे अच्छा रहेगा। मन का भटकना स्वाभाविक है। एकाग्रता में सबसे बड़ी रुकावट आती है मन का भटकना। जो लोग भटकते मन पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहते, उनके लिए ध्यान कभी भी सरल नहीं हो सकता। सच तो यह है, मन का भटकना प्राकृतिक है। अर्थात ध्यान में मन का भटकना, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते तथा इन्हें रोकने का प्रयास भी आपको नहीं करना चाहिए। आप इसे झील के पानी समान समझे, जिसमें उठने वाली लहरें उन विचारों की तरह जो बार बार आपका ध्यान भंग करती हैं। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, आपको उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। भटकते मन को रोके नहीं, बल्कि उसे बहने दे। जिस तरह पानी की लहरें किनारे पर आकर शांत हो जाया करती है, वैसे ही मन के विचार कुछ समय बाद गायब होने लगते हैं। हालांकि स्वयं आपको विचारों के साथ बहने से बचना होगा। इसके लिए श्वास पर ध्यान लगाएं। प्रयासों की सहायता से जब तक आप अपनी चेतना सांसों पर केंद्रित स्थिर रखना नहीं सीख लेते, आपका मन बार बार भटकता रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए जिन 2 तलवारों की विवेचना की थी, उनमें से एक प्रयासों की तलवार है। जिस तरह एक घुड़सवार बार बार बेलगाम घोड़े को प्रयासों से नियंत्रण करता है, उसी प्रकार प्रयासों से आप सांसों पर ध्यान स्थिर करना सीखें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बलपूर्वक मन में उठने वाले विचारों को दमन उनकी ऊर्जा और शक्ति दोनों बढ़ा देता है। श्वास पर ध्यान लगाने के पश्चात भी जब भी मन भटकने लगे, पुनः ध्यान श्वासों पर टिकाने का प्रयास करें। ध्यान स्थिर रखना सीखें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक अलग बात है, लेकिन उस ध्यान को स्थिर रखना बिल्कुल ही अलग। अर्थात आप कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान तो लगा लेंगे, लेकिन उस ध्यान को स्थिर रखना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सांसों के प्रति सजगता आपको स्वयं से साक्षात्कार कराती है। आप अपने अस्तित्व को सही से जान पाते हैं। यह जान पाते हैं कि आप आपका मन नहीं और न कि शरीर। अंततः आप ध्यान की उस उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं, जहां आप पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। श्वासों पर ध्यान लगाना ही आवश्यक नहीं, आपको अपने ध्यान को एकाग्र भी करना होगा। इन नियमों की सहायता से आप सही से सांसों पर ध्यान लगाना सीख सकते हैं, मगर अंत में हम आपको यही सलाह देंगे कि आप नियमित रूप में रोजाना ध्यानाभ्यास करें, तभी आप श्वासों पर ध्यान लगा सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन शांत करने के 2 उपाय बताते हैं। हे अर्जुन, अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें उस पर 2 धारी तलवार से प्रहार करना होगा। पहला तलवार प्रयासों के माध्यम से और दूसरा वैराग्य से, तभी तुम मन को नियंत्रित कर पाओगे। ध्यान करना सभी चाहते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करना, ध्यान की गहराई में जाना या मन को एकाग्र रखना बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाने में सक्षम हैं। ध्यान केंद्रित करने में सबसे बड़ी कठिनाई है मन, अर्थात हमारी तार्किक बुद्धि। मन शांत किए बिना ध्यान की गहराई में पहुंचना असंभव है। अधिकतर जो लोग मेडिटेशन करने के लिए आकर्षित है, उन्हें यह विचार परेशान कर रहे होते हैं अथवा उनका मन भटकने लगता है।
मन को एकाग्र रखना कठिन नहीं है, बल्कि आपका मन खुद को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। मन को एकाग्र कैसे करें? ध्यान में मन भटकने लगना या बार बार विचारों में मन का उलझ जाना सामान्य है। यानी ध्यान में मन सभी का भटकता है, चाहे अभी आप शुरुआत कर रहे थे अथवा सालों से ध्यान लगाते आ रहे हैं। यद्यपि सच यही है, आपको कभी अपने मन या उसमें आने वाले विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विचार अच्छे हो बुरे हो, याद रखें वे केवल विचार हैं। मन का कार्य विचार करना है। हजारों लाखों सालों के विकास प्रक्रिया के बाद हम सभी को यह प्रतिभा मिली है। हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, पूर्ण सजगता से अपने अस्तित्व का भान ले सकते हैं। ये विचारधारा तुरंत त्याग दे। आपको मन नियंत्रण में रखना है, अपितु उसे सही दिशा दिखाना है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।